गाइस, एक सुपर चैट मैंने पढ़ी और उसके बारे में मुझे जस्ट पता चला कि मालेगांव में एक 3-4 साल की छोटी सी लड़की है, नन्ही सी, उसके साथ बहुत गलत हुआ कि एक नराधम ने उस लड़की के साथ गलत चीज़ें की और फिर उसको मार दिया। तो आप देखते हो कि अपने आसपास कितनी चीज़ें चल रही है। ऐसा लगता नहीं, आपको विश्वास उठता नहीं जा रहा है अपने आप पर से कि हम इंसान सच में वर्थ है, इस धरती पर रहने लायक हम हैं कि इस तरीके का क्रूर चीज़ें होती है। मतलब मेन इंसानियत, भगवान ने हमें सिखाया क्या है पता है क्या? कि हम इंसान हैं और इंसान का जन्म बहुत रेयर होता है और हमें इंसान का जन्म मिला है, तो हम ये सब कर रहे हैं, ये क्या है? मतलब बहुत शर्म आती है रे कभी कभी कि हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं कि इतना इजीली सब कुछ हो रहा है, जितने चाहे उतने लोग अपनी हवस मिटा रहे हैं ये चीज़ें कर करके, और उन लोग को सज़ा भी नहीं मिल रही है क्योंकि उनको सज़ा मिलने के पीछे क्या पॉलिटिक्स है मुझे समझ में नहीं आता। जो रेपिस्ट होता है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, ये होता है वो होता है, उसके ऊपर सोल्यूशन ही नहीं है। अगर ये बाहर देश रहता, सऊदी में वगैरह जैसे रूल है वैसे रूल अगर यहाँ पे हो तो कितना सही हो सकता है। लोग डरेंगे ये चीज़ें, ये कदम उठाने से पहले। अभी अपने सामने ये चीज़ें आई है ना गाइस, ये गाँव की चीज़ है बराबर। हम लोग है ना, हमें एक चीज़ सामने आई है, ऐसी रोज चीज़ें होती होंगी जो अपने सामने आती नहीं है, लेकिन हम उसके खिलाफ क्या कर पा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर ही मेरे पास नहीं है। एक छोटी सी जिंदगी है, जीनी चाहिए, है कि नहीं? इस दुनिया में हम आए हैं, हम खुद का ख्याल रखें, हम लोगों का ख्याल रखें, हम इंसानियत का ख्याल रखें। देखो, मरने के बाद हम कुछ लेके तो जाने वाले हैं नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मरने के बाद भगवान जी मिलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। कि लोग बोलते कि मरने के बाद भगवान को मुंह दिखाना है, भाई अच्छे कर्म करके जाता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों पे पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं है मरने के बाद क्या होगा, हम भगवान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो गलत है वो गलत है। हम जीते जी क्या कर रहे हैं बहुत मैटर है, कि हम जीते जी इस तरीके के ख्यालात दिल में रख के जी रहे हैं। और हम इंसान हैं, हम भी किसी के बेटे हैं, हमारी कोई पत्नी हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, हमारी बहन हो सकती है, और ये सब होके हुए भी हम किसी दूसरी लड़की के बारे में या साथ इस तरीके से हरकत करे या सोचे, ये कितना गलत है यार। जब वो जो रेपिस्ट है वो तो बच्चा होगा, जब छोटा होगा, उसका जन्म हुआ होगा, तो मम्मी कितनी खुश हुई होगी उसकी कि मेरे घर पे इतना प्यारा सा नन्हा सा प्रिंस पैदा हुआ है, और अब उस प्रिंस ने जाके ये हरकत की है। ये क्या है? यहाँ पे माँ बाप को हम कोसे या उस बच्चे को कोसे, वो समझ में नहीं आता है, लेकिन ये रुकना चाहिए यार गाइस। इन इंसानों को ना डर होना चाहिए, इन लोगों पे नरमी नहीं दिखानी चाहिए सरकार को। ये गलत है तो इनको मार दो, और इनको ऐसे तैसे मत मारो, थोड़ा सा ब्रूटल मारो इन लोगों को, ताकि जनता को वो दिखे ब्रूटलिटी। और जो ऐसे लोग हैं ना जिनके दिमाग में ये चीज आती है, वो उनकी फट जाए कि भाई पता है अगर पकड़े गए तो मरना है, ऐसी फट जाए उनकी। थोड़ा ब्रूटल होना पड़ेगा दोस्तों हमें। हमारे जो भगवान है ना, हमेशा हमारे जो भगवान है वो हंसते मुस्कुराते नहीं है। जब वक्त आता है, जब दहन करना होता है रावण का या लड़ना होता है, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, तब उन्होंने सही स्टांस लिया है। वो हमेशा हंसते मुस्कुराते दया दिखाते नहीं रहे। जहां पे जरूरत है वहां पे करना पड़ता है गाइस, यही अपना कर्म है। जो गलत चीजें आसपास हो रही हो आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ हो रहा है गलत सलत, ध्यान दो उस पर, कुछ गलत होने मत दो। आई नो अकेले होंगे, आपको डर लगेगा ऐसी चीजों में घुसने से, मैं नहीं बोल रहा हूं अकेले जाओ, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग चलाओ। आप अकेले हो बट दिमाग है आपके पास, अपने पास मोबाइल है, अपने पास सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें है, पुलिस का नंबर रहता है लोकल में, तो थोड़ा अवेयर रहो जो आसपास चल रहा है। और अगर ऐसी कोई हरकत दिख रही है ना भेंडी, उस बंदे को ना पकड़ो, उसके दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दो और पुलिस के हवाले कर दो। और हाथ पैर तोड़ो ऐसे कि वो जुड़ने नहीं चाहिए, हॉस्पिटल में जाके वो उखाड़ दो। मतलब मैं उखाड़ सकता हूं, अगर किसी बंदे को मुझे मारना है कुत्ते की तरह, उसने ऐसा कुछ किया है, तो मैं उसका तोड़ दूंगा उसको, और फिर मैं उसको जिंदा रखूंगा। मैं उसको दिखाऊंगा कि ये देख, ये तेरा दर्द है और तुझे ऐसे ही जिंदा रहना है। फिर उसको ऐसे फुटपाथ पे फेंक देने का, लावारिस कुत्ता बना के। फिर आता जाता हुआ बंदा उसको लात मारेगा, उसकी कुत्ते जैसी हालत होगी, ये उसके कर्म है, उसको करने दो। क्योंकि इतनी गंदी सोच रखने वाले लोग है ना, इस तरीके से ही मरनी चाहिए। उनको तुरंत मार देंगे ना हम, तो मजा नहीं है साला। ऐसे लोगों को तड़पा के मारेंगे ना, तो दूसरे नराधम है ना डरेंगे कि भाई ऐसी 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 हसला हमारी हो सकती है। बहुत गलत है जो होता है। मैं बोलता हूं वो
मुझे पता नहीं कितने लोग इस पे अमल बजावनी करेंगे, हिंदी में उसको क्या कहते हैं कि आप लोग वो चीज़ अपने आप में लोगे, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा अवेयर रहो। मैं आप पे कोई बर्डन नहीं डाल रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बस अवेयर रहो कि आसपास क्या चल रहा है। अगर कहीं कुछ गलत दिख रहा है, आपके एक थोड़े से कदम से वो चीज़ रुक सकती है और आपके वजह से ऐसी नन्ही नन्ही जानें बच सकती है। बस आसपास कहीं कुछ ज़रूरत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, कहीं पे भी कुछ भी हुआ हो ना, थोड़ा सा मदद के लिए रेडी रहना। आपके पास पैसे नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपन इंसान जो है ना, ये एक पावरफुल चीज़ है भाई। हम ऐसे है कि हम इंसान जमा कर सकते हैं, हम पैसे जमा कर सकते हैं, बस अपने में वो धमक चाहिए पाउल उछलने की। पहला पाउल कौन उछलता है, ये वेट करते रहते हैं लोग। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, पहला कौन जाता है, उनको जाने दो फिर अपन देखते हैं, या फिर इसको सोचने दो उसके बारे में फिर अपन सोचते हैं। ऐसा मत करो, सोचो तुम पहले। सोचने का धैर्य चाहिए अपने। बाकी जो बंदा है जिसने ये कांड किया है, इस कुत्ते को उसकी सज़ा जल्दी मिले, यही सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं। और वो सज़ा ना मिले उसको तोड़ दो भाई। और ये जितने भी इस तरीके के रेपिस्ट घूम रहे हैं ना सोसाइटी में, इनको मरना चाहिए, इनको मारना चाहिए गाइस। कभी कभी ऐसा लगता है कि निकल पड़े हम ही इन लोगों को ढूंढने के लिए और एक एक करके इनको काट के फेंके, फिर पुलिस देखते हैं कि आप पुलिस का जो होगा देखा जाएगा। क्या आएगा विचित्र, मतलब ये ना अपने अपन शांत बैठे हैं, साला अपने अंदर का राक्षस जगाते हैं ये लोग। ऐसा लगता है इनको फाड़ू बीच में से जाके, लेकिन ठीक है, ज्यादा नहीं बोलते इस पे, क्योंकि बस नहीं बोलते इस पे, बस ठीक है, गेम पे ध्यान देते हैं अभी।